नमस्कार दोस्तों, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बीजेटी एम्पलीफायर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मैं आपको कम इसीलिए करा रही हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, द गेन ऑफ अ सिंगल स्टेज बीजेटी एम्पलीफायर इन द एमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन वेयर आरसी इज 22 किलो ओम एंड आर इज 2.2 किलो ओम इज। देखिए, जो वोल्टेज गेन होता है आपका, वोल्टेज गेन ऑफ एन एमीटर फॉलोअर, वो होता है आपका V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज इक्वल टू AV इज इक्वल टू HFE इंटू RL डैश अपॉन HIE प्लस 1 प्लस HFE ऑफ RE। ये होता है फॉर्मूला। कैपिटल R इज द मीटर रेजिस्टेंस एंड GM जो होता है आपका ट्रांस कंडक्टेंस, दिस इज इक्वल टू HFE अपॉन HIE। दैट मीन्स ये बीटा अपॉन आर पाई ही तो होता है, यही होता है ना। अगर आप चेक करो एच एफ ई बीटा एच आई आर पर ये चेक करना आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए वी इज इक्वल टू माइनस आर एल डैश अपॉन 1 बाई जी एम प्लस आर ई लिख सकती हूँ। 1 बाई जी एम प्लस आर ई, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस आर एल डैश अपॉन स्मॉल आर ई प्लस कैपिटल आर ई। तो यानी कि जो आपका वोल्टेज गेन है, दिस इज इक्वल टू माइनस आर एल डैश अपॉन आर ई, विच इम्प्लाइज कि जो आपका वोल्टेज गेन का मैग्नीट्यूड है वो आर सी अपॉन आर ई हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें देखिए आर सी क्या है, 22K है एंड आर ई 2.2K है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो गई, आर सी 22 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.2। तो जब आप इसको निकालेंगे सॉल्व करके तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कुछ 10। तो ये वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। तो आपको पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला आपका कौन सा चलेगा, जनरली आपका फॉर्मूला ये है, आर एल लोड रेजिस्टेंस जनरली आपका आर सी होता है, तो ये फॉर्मूला है आर सी अपॉन आर ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट गिवन बिलो व्हाट इज द क्यूसेंट कलेक्टर करंट एज्यूमिंग दैट द बेस करंट इज नेग्लिजिबल एंड वीबीई इज 0.7 वोल्ट। देखिए, इसमें अगर मैं देखूं तो ये तो आपका एनपीएन हो गया, राइट, यहाँ पे, और ये है आपका कलेक्टर, ये है आपका एमीटर और ये है आपका बेस, ठीक है। अब आप इसमें देखिए प्लस माइनस ये VCB हो गया, ये प्लस माइनस VBE हो गया, और यहाँ पे ये एमीटर है और यहाँ पे ये कलेक्टर है, ठीक है। तो ये वैल्यू प्लस माइनस VCE हो गई इसके क्रॉस। तो जब हम निकालते हैं तो अगर आप देखें तो माइनस VBE माइनस VCB प्लस VCE इक्वल टू 0। तो VCE इज इक्वल टू माइनस VBE एंड प्लस VCB। नहीं, माइनस VBE कैसे हो गया, माइनस VBE माइनस VCB प्लस VCE, तो VCE इक्वल टू VBE प्लस VCE होना चाहिए, कायदे से ये होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसमें देखिए IC इज इक्वल टू बीटा IB इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ IE। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, बीटा बाई 1 प्लस बीटा हो गई, एंड बीटा की वैल्यू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा हो गई। तो अब आप इसमें देखिए ये आपका क्या है, एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट ही तो है। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये R1 है, ये R2 है, ये RC है, इसको बोलूँगी कि ये लोड रेजिस्टेंस भी है, और ये आपका RE है, तो इसका जो थेवेनिन इक्विवेलेंट होगा, वो थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होगा, वो होगा आपका RC, यहाँ पे होगा NPN, ये RE हो जाएगा, और इधर ये RTH हो जाएगा, और यहाँ पे आपका प्लस माइनस VTH हो गया, ठीक है। अब आप इसमें जब निकालेंगे तो पता ही है VTH इज इक्वल टू VCC इंटू R2, ओके, बाय R1 प्लस R2, एंड जो RTH होगा वो क्या हो जाएगा, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, What have you been asked? You have been asked what is the quiescent IC, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे जब आप इसमें ये वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आप अगर आप देखिए प्लस माइनस ये वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 वोल्ट, और यहाँ पे RTH कितना है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो पहले तो आप ये निकालिए, RTH इज इक्वल टू 10 इंटू 2 बाई 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 बाई 10। तो यानी कि RTH कितना हो गया, 5/3 किलो ओम, ठीक है। उसके बाद आपका जो VTH आएगा, जो आपका VTH निकालोगे, VTH कितना था, VCC दैट मीन्स 9
इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो ये 1.5 वोल्ट आ गया। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये 1.5 वोल्ट हो गई ना। अगर आप इसमें देखें यहाँ पे, तो ये वैल्यू प्लस माइनस, यहाँ पे करंट IB जा रही है, और ये वैल्यू जो था ये 5/3 किलो ओम, ये RTH हो गया। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि ये और ये वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 0.7 वोल्ट। तो यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये 1 किलो ओम है ना, 1 किलो ओम यहाँ पे देखिए RC है, और ये 200 है। तो 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 किलो ओम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू RC है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो गई इधर, 9 वोल्ट। आपने इधर VCC कितना लिखा है, इधर 9 वोल्ट, ये आपने 9 वोल्ट लिखा है VCC। आपको एग्जैक्टली उसी कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करना है, क्योंकि बेस करंट नेग्लिजिबल है, यहाँ एमीटर करंट जा रही है। ठीक है, तो बीटा की हाई वैल्यू होगी, तो बीटा की जो वैल्यू है ये 50 to 150 वेरी करती है। तो लेट अस अज्यूम कि बीटा 100 है। ठीक है, तो VTH तो आपने निकाला, RTH भी निकाला। अब आप क्या करेंगे, इसमें KVL लगाएंगे, तो KVL से क्या हो जाएगा, माइनस VTH, मतलब ये VTH था, ठीक है, प्लस IB इंटू RTH प्लस VBE प्लस IE इंटू RE, मतलब ये तो आपका RE था ना। अगर मैं मार्कर भी चेंज करती हूँ तो ये ऐसे हो गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, माइनस 1.5 प्लस IB इंटू RTH था आपका। IB तो 0 था, क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या दिया है, बेस करंट इज नेग्लिजिबल, दैट मीन्स जो आपका IB है वो तो 0 है ना। तो यहाँ पे IB 0 है, ठीक है, एंड इसमें माइनस 0.7 वोल्ट हो गया, प्लस VBE था ना। देखिए माइनस VTH प्लस IB इंटू RTH प्लस यहाँ पे तो 0.7 होना चाहिए था, प्लस आना चाहिए, एंड प्लस IE की वैल्यू 0.2 इंटू IE की वैल्यू ये 0 हो गया। तो IE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 माइनस 0.7 बाय 0.2, यही वैल्यू होगी ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 अपॉन 0.2, तो ये 4 मिली एम्पियर आ गई, क्योंकि आपका किलो ओम में था जो भी था। अब आप इसमें देखिए जो IC की वैल्यू आएगी वो अल्फा टाइम्स ऑफ IE होगी, तो ये बीटा बाई 1 प्लस बीटा इंटू IE हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बीटा की वैल्यू कितनी है, 100 बाय 101 इंटू IE की वैल्यू 4 हो गई। तो हम इसको क्या मान सकते हैं, नियर अबाउट हम इसको मान सकते हैं 3.6 मिली एम्पियर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज नियर टू 4 मिली एम्पियर। टू गेट बीटा शुड बी 50, इफ बीटा इज 50 देन दैट विल बी वेरी लो। इफ ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा, क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन था, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, आपका 4 मिली एम्पियर होगा, राइट, आपका 4 मिली एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिस्टर इन द सर्किट, राइट, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन भी नहीं बोल सकती मैं। द ट्रांजिस्टर इन द सर्किट बिलो हैज बीटा equal to 100, VBE 0.7 volt, IC 2 milliampere. Find the value of RC and RE respectively such that the current of 3 milliampere flows to the collector and a voltage of 5 volt appears across the collector. देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना याद रखना है कि ट्रांजिस्टर आपका कौन सा है, NPN है। द ट्रांजिस्टर इज NPN, राइट। अब इसमें आप देखिए कि VBE कितना दिया है आपको, VBE 0.7 वोल्ट दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं VB माइनस VE इक्वल टू 0.7 वोल्ट। तो VB 0 है, माइनस VE इक्वल टू 0.7 वोल्ट, तो VE कितना हो गया, माइनस 0.7 वोल्ट। अब अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 1 प्लस बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी दी थी इसने, 100, तो ये 100 बाय 101 हो गया, ठीक है। तो मैं इसको नियर अबाउट 0.99 मानती हूँ। अब RC की वैल्यू निकालनी है हमें, तो RC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 माइनस इसने क्या बोला, वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट, मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ 5 वोल्ट है, VCE बोलेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5 RC की वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 मिली एम्पियर, क्योंकि इसने क्या दिया है, हाँ, तो यानी कि जो कलेक्टर करंट है वो 3 मिली एम्पियर, तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 मिली एम्पियर, विच इम्प्लाइज कि IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/3। तो 10/3 को मैं क्या बोल सकती हूँ, 3.3, सॉरी RC की वैल्यू है ये 3.3 किलो ओम, तो RC की वैल्यू 3.3 किलो ओम आ गई। अब एमीटर करंट निकालना है, तो IC इज इक्वल टू अल्फा IE
एंड आई ई इज इक्वल टू आई सी बाय अल्फा। तो आई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई सी की वैल्यू आपकी 3 मिली एम्पियर है और अल्फा की वैल्यू है 0.99 है, 0.99 है, तो हम नियर अबाउट इसको 3 मिली एम्पियर ही मानेंगे। तो ये आई ई की वैल्यू 3 मिली एम्पियर हो गई, अल्फा की वैल्यू 0.99 हो गई, ठीक है। जो ये आर सी था इसकी वैल्यू 3.3 किलो ओम हो गई, ठीक है। एंड अब हमें क्या निकालना है? आर ई की वैल्यू। अब आर ई की वैल्यू कैसे निकलेगी? आर ई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? केवीएल लगाएंगे। केवीएल में यहाँ पे प्लस माइनस, ये 0.7 वोल्ट था, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 15 माइनस 0.7 एंड बाय 3 मिली एम्पियर। तो ये कितना हो जाएगा? 14/3 बाय 3 मिली एम्पियर। तो ये वैल्यू कुछ 4.76 किलो ओम हो जाएगा, ठीक है। तो जो कलेक्टर करंट है 2 मिली एम्पियर, इट इज यूज इन द स्टेबलाइजिंग ऑफ डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट। सॉरी, ये जो कलेक्टर करंट इसने बोला है ना, आई सी इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर है एंड सच दैट करंट 3 मिली एम्पियर की जो फ्लो कर रही है, ये जो 2 मिली एम्पियर इट इज यूज टू स्टेबलाइज द डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा? आपका आंसर है इसमें 4th ऑप्शन। ये आर सी की वैल्यू है, ये आर ई की वैल्यू है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एच एफ ई वैल्यूज इन द स्पेसिफिकेशन शीट ऑफ ए ट्रांजिस्टर आर एच एफ ई मैक्स एंड एच एफ ई मिन। What value of HFE is to be adopted in practice? देखिए HFE ऑफ ए ट्रांजिस्टर जो होता है, किसी भी ट्रांजिस्टर का जो HFE होता है, ये करंट गेन होता है, या हम इसको एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो किसी भी बाइसिंग नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए जो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ HFE की लेते हैं, इट इज टेकन एज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द HFE मैक्स एंड HFE मिन। यही होगा ना? ये हमेशा याद रखिए, मुझे भी ये फॉर्मूला पहले मालूम नहीं था। तो ये कितना हो गया? 225 इंटू 64। तो इट विल कम आउट टू बी हाउ मच? इट विल बी अराउंड 14 इंटू 8। यही तो होना चाहिए। हो जा 32 3 9 10 11, इतना 112 के करीब आएगा। 225 का कितना होता है? 15 ही। 25 25 15 15 का कितना होता है? रुकिए, 15 इंटू 15, 15 5 जा 75, 15, हाँ, तो ये 225, तो ये कुछ 112 आएगा। तो 112 आएगा, तो 112 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 120 ही रहेगा। तो आपका राइट ऑप्शन है। तो आपको मैंने 4 क्वेश्चंस कराए हैं ये, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा कैसे होता है। VBE जैसे दिया है तो VB 0 करके आप VE की वैल्यू निकालो, फिर आप RE की वैल्यू निकालो, तो ये सब हो जाता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।